जय हिंद। आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए आगे बात करते हैं। हमारे पास कुछ और भी हमारे पास आगे क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन ब्रैकेट, उसके बाद में है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री और ग्रेटर इक्वल फाइव। ओके, तो इसमें थोड़ा सा बच्चों को परेशानी रहती है और उसका कारण भी बताता हूँ। देखो आप लोगों को इसमें क्यों परेशानी हो सकती है। देखो इसमें परेशानी रहने की कुछ वजह है, जैसे कि बच्चे के दिमाग में ये रहता है कि साहब ये तो आसानी से फैक्टर भी नहीं हो रहे, पहली बात। दूसरी बात, क्या मैं इसे एक्स स्क्वायर को हर एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं, फिर थ्री एक्स को हर एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं, फिर वन को हर एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं और माइनस का फाइव इधर लेके आऊं? नहीं, ऐसे नहीं होगा ये। देखो इसमें आपको कुछ लेट करना पड़ेगा। आप यहाँ करो लेट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, जो ये रिपीटेड क्वांटिटी है, इसे एक काम करो आप टी मान लो, टी। ठीक है, अब इससे क्या फायदा होगा, देखो ये बन जाएगा टी प्लस वन और ये बन जाएगा टी माइनस थ्री और फिर ले आओ फाइव को इधर और फिर लिख दो ग्रेटर इक्वल जीरो। ठीक है, अब इससे क्या होगा, देखो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस थ्री टी और प्लस टी, तो माइनस का टू टी माइनस थ्री माइनस फाइव और ग्रेटर इक्वल जीरो, तो टी स्क्वायर माइनस टू टी माइनस एट और ग्रेटर इक्वल जीरो। ठीक है, क्लियर। और ये आसानी से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो। क्या फैक्टर होंगे इसके? इसके फैक्टर हो जाएंगे टी माइनस फोर और टी प्लस टू और ग्रेटर इक्वल जीरो। क्लियर। तो अब उसके बाद में देखो टी माइनस फोर और टी प्लस टू ग्रेटर इक्वल जीरो। क्लियर। तो इसमें क्या करें, अब टी की वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो देखो टी की वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर और एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू और वही ग्रेटर इक्वल जीरो। क्लियर। तो अब क्या करें, इसके फैक्टर तो क्लियरली आप जानते हो, एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस वन और इसके फैक्टर एक्स प्लस टू और एक्स प्लस वन ग्रेटर इक्वल जीरो। क्लियर। तो उसको भी इसको भी फिर से वही नंबर लाइन पे शो करेंगे। देखो तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए देखो आगे क्या करना है। अब भाई एक तो हो जाएगा माइनस फोर, एक क्या हो जाएगा माइनस टू, फिर क्या हो जाएगा माइनस वन और फिर क्या हो जाएगा वन। ठीक है, और सारे डिनोमिनेटर तो कुछ है नहीं, तो सारे के सारे डार्क सर्कल में ही आएंगे। ठीक है, पहली बात तो। और अब थोड़ा सा साइन कन्वेंशन देखोगे अगर आप, तो सब पे ऑड है। आंख बंद करके यहाँ प्लस माइनस यदि लगाते हो तो एक बार लगा तो दिया, ये तो लगा दिया ट्रिक से, एक बार जरा चेक कर लो। देखो वन से बड़ा कोई भी नंबर रखो, मान लो टू रखेंगे, तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव है ही, और टू माइनस वन पॉजिटिव, टू प्लस फोर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव तो आ गया। माइनस वन और प्लस वन के बीच में आता है जीरो। देखो जीरो को किसी भी नंबर में जोड़ोगे, जैसे एक्स प्लस फोर एक्स प्लस टू और एक्स प्लस वन, तो पॉजिटिव ही आएगा। और जीरो माइनस वन तो यहाँ से नेगेटिव आ जाएगा, तो ये नेगेटिव आ गया। बहुत बढ़िया। अब माइनस वन और माइनस टू के बीच में माइनस का वन पॉइंट फाइव होता है। माइनस का वन पॉइंट फाइव इससे ऑपरेट करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, इसे ऑपरेट करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, और इससे नेगेटिव और इससे भी नेगेटिव, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, तो आ गया पॉजिटिव। अब माइनस टू और माइनस फोर के बीच में आता है माइनस थ्री, तो माइनस थ्री को करो। देखो माइनस थ्री प्लस फोर, माइनस थ्री माइनस वन, तो देखो माइनस थ्री प्लस फोर पॉजिटिव, माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर यानी नेगेटिव,
-3 + 2 नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, लेकिन -3 + 1 फिर से नेगेटिव, तो ओवरऑल क्वांटिटी विल बी नेगेटिव, तो यहाँ आ गया नेगेटिव। उसके बाद में -4 से बड़ा कोई नंबर लो, जैसे कि -5, तो -5 + 4 नेगेटिव, -5 - 1 -6 नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, -5 + 2 -3 और -5 + 1 -4 ये भी पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव। तो इसका मतलब आपकी ट्रिक भी काम कर गई यहाँ पर, ठीक है। अच्छा साहब, अब उसके बाद क्या करें देखो, तो सारे न्यूमरेटर के रूट से तो सब पे होलो सर्कल लगे और ग्रेटर इक्वल 0 है, तो यानी पॉजिटिव वालों को कर दो हाईलाइट। देखो ये पॉजिटिव लगा दिया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्लियर। अब उसके बाद क्या करें साहब, देखो ये लो, अब उसके बाद क्या करें देखो, -4 है ये, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे डार्क सर्कल, ये 1 है, 1, तो 1 पे भी डार्क सर्कल, उसके बाद में ये -1 पे भी डार्क सर्कल, और जो है -2 पर भी डार्क सर्कल। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा देखो, x बिलोंग्स टू -∞ से -4, और -4 पे क्या है डार्क सर्कल, इसलिए आएगा बड़ा ब्रैकेट यूनियन बड़ा ब्रैकेट -2 से -1 बिकॉज ऑफ बड़ा ब्रैकेट है यहाँ पर। उसके बाद में भी यूनियन बड़ा ब्रैकेट 1 से लेकर और इन्फिनिटी, और ये क्या आ गया स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब उसके बाद में एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो ये थोड़ा वास्तव में काबिले तारीफ क्वेश्चन है और करने लायक क्वेश्चन है। देखो कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग, एक्स की ऐसी वैल्यू बतानी है जो कि सेटिस्फाई करे किसे, x -5/2 - x लेस देन इक्वल टू 0 एंड 3x - x स्क्वायर लेस देन 0। बहुत बढ़िया। अब इसको कैसे करें, देखो करना कुछ नहीं है, हमेशा याद रखो कि जब भी ये एंड वाली बात आ जाती है ना, ये बात, तो वहां पर हमेशा आपको इन दोनों क्वांटिटीज का लेना होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लेना होता है। तो देखो करते हैं ये इंटरसेक्शन क्या भला है। देखो तो यहीं से इसके दो पार्टीशन कर दो आप, तो इसे अलग सॉल्व कर लो, इस वाली क्वांटिटी को अलग सॉल्व कर लो और इस वाली क्वांटिटी को अलग सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले x-5, अब एक काम करो इसे x-2 कर लो और ये इनइक्वलिटी लेस देन इक्वल टू को ग्रेटर इक्वल 0 कर दो, क्लियर। तो ये तो सिंपल है, देखो फिर तो ये नंबर लाइन हो गई, एक तो 2 है रूट और एक क्या है 5 है, तो पहले 2 आएगा फिर उसके बाद में 5 आएगा, सब पे ऑड पावर्स है तो साइन चेंज होते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में 2 जो है वो डिनोमिनेटर का रूट है, तो इस पे अच्छा ग्रेटर इक्वल 0 है तो मतलब पॉजिटिव वाली नंबर्स चाहिए, एक ही हो गया एक ही हो गया। 2 जो है वो डिनोमिनेटर का रूट है तो क्या आएगा होलो सर्कल आएगा, और 5 जो है वो न्यूमरेटर का रूट है तो क्या आएगा डार्क सर्कल आएगा। तो x बिलोंग्स टू, देखो अब इसमें क्या करना है, x बिलोंग्स टू, वैसे तो देखो इसका तो जो बनेगा खास करके फिलहाल के लिए आप, जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें फिर ये वाले सॉल्यूशन लिखने की भी जरूरत है नहीं फिर, ठीक है, क्योंकि अभी हमें इंटरसेक्शन में फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसे 2 मिनट के लिए यूं ही छोड़ दो। आगे देखो 3x - x स्क्वायर है, इसे भी आप एक काम करो, देखो इसे x स्क्वायर -3x लिख दो और ये लेस देन 0 को ग्रेटर देन 0 कर दो, x कॉमन x-3 और ये लेस देन ग्रेटर देन 0, तो इसमें भी वही नंबर लाइन, एक तो 0 आएगा और एक 3 आएगा, सारे न्यूमरेटर के रूट है होलो सर्कल, और उससे पहले साइन लगाने हैं तो एक 0 पर और एक 3 पर, और ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और जो है एक ये वाला चाहिए और एक ये वाला चाहिए, क्लियर। अच्छा साहब अब क्या करें, एक तो 0 पे दोनों पे ही जो है ना वो होलो सर्कल आएगा क्योंकि यहाँ पर इनइक्वलिटी नहीं है, यहाँ पर ओनली ग्रेटर देन ये है, ठीक है।
ये मतलब ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, होलो सर्कल, और यहाँ पे भी क्या आएगा, होलो सर्कल। क्लियर, पक्का। अब ये जो दोनों बातें हैं, देखो ये मैंने इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखी है। अब यहाँ आते आते आपको एक काम करना है, और वो क्या काम करना है, इसका होगा इंटरसेक्शन। इसका क्या होगा, इंटरसेक्शन। आओ इंटरसेक्शन करते हैं। देखो इंटरसेक्शन का क्या फंडा है अभी बताता हूँ। एक चीज आप याद रखो, यहाँ पर कुछ चीजें जो आप यहाँ पर जो है वो लर्न कर सकते हो, और वो क्या है, देखो ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूँ मैं। जब भी डार्क सर्कल और ये भी डार्क सर्कल, दो डार्क सर्कल के बीच का इंटरसेक्शन लिया जाता है, तो हमेशा एक डार्क सर्कल ही मिलता है। अभी बताऊंगा क्या है इसका मतलब। ये डार्क सर्कल, और वो आपको धीरे धीरे ये तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा बाकी तो। ये तो ये भी आ गया होलो सर्कल, ये होलो सर्कल इंटरसेक्शन, ये भी होलो सर्कल, तो ये भी क्या आ गया, होलो सर्कल। क्लियर, पक्का। चलो, तो उसके बाद देखो फिर क्या करना है अब तो। देखो ठीक है, देखो अब उसके बाद देखो क्या करना है। इसके लिए इन सभी नंबर्स को सबसे पहले है ना जो डिनोट कर दो। देखो तो एक तो क्या है, जीरो है, तो ये मैंने जीरो जीरो लिख दिया। उसके बाद में टू है, थ्री है, फाइव है, तो टू, ये टू आ गया, ये थ्री आ गया, और ये फाइव आ गया। यहाँ पे कहीं पे कोने में पॉजिटिव इन्फिनिटी बैठा है, और यहाँ पे कहीं पे नेगेटिव इन्फिनिटी बैठा है। ओके, ठीक है साहब। अब क्या करें, देखो टू से इन्फिनिटी, तो ये रहा टू, होलो सर्कल, और ये इन्फिनिटी। थोड़ा इसको क्लियर तरीके से लिखते हैं। देखो ये आ गया होलो सर्कल। क्लियर। उसके बाद जीरो से माइनस इन्फिनिटी, तो देखो ये जीरो, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। उसके बाद एक थ्री से पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये हो गया थ्री, और ये हो गया पॉजिटिव इन्फिनिटी। और एक है आपका फाइव से पॉजिटिव इन्फिनिटी, राइट। यहाँ पे भी क्या है, फाइव से लगा दो पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब देखो, और आने तो अभी भी होलो सर्कल ही है ना, तो ये भी होलो सर्कल, ये तो था ही होलो सर्कल है ना, और ये भी होलो सर्कल। अब जो है वो सीखने वाली बात क्या है, देखो तो जहां पर दोनों लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करे, जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करे, जैसे और एक ये आपका आंसर होगा। तो अब इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से जीरो, पर ये ओवरलैप हो रही है दोनों आपस में, ठीक है। और यूनियन डार्क सर्कल फाइव से, अच्छा एक बात याद रहे कि ये जो फाइव था इस पे यहाँ पे डार्क सर्कल था, है ना,
लो इस पे डार्क सर्कल कर देते हैं। तो 5 से क्या हो जाएगा ये इन्फिनिटी। डार्क सर्कल 5 से क्या हो गया इन्फिनिटी। क्लियर। इस तरीके से ये होगा। एक और क्वेश्चन है जो मैं आज आपको होमवर्क में देना चाहूंगा। देखो, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइंग। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ में। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ग्रेटर इक्वल 0, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 ग्रेटर इक्वल 0। क्लियर। तो ये आपको करना है होमवर्क में। ठीक है, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर बात करेंगे, लेकिन अभी तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।